जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। हम जा रहे हैं तो एयरपोर्ट की तरफ। उस्मान उदास हो। फातिमा मोहम्मद भी तैयार। फातिमा इधर देखो, खड़े होके दिखाओ। हम जा रहे हैं पाकिस्तान। हाँ जी मोहम्मद, आप भी दिखाओ। बस हम पाकिस्तान जा रहे हैं। पैकिंग शैकिंग हो रही है, हो गई है, तो फिर आपसे मिलती हूँ वहाँ पे। दिल कर रहा है किचन में कुकिंग करूँ, कोई काम करूँ, मुझसे बोलना नहीं जा रहा साथ में। चलो फातिमा बेटा, फातिमा जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा। बस आप सब दुआ करना, हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे फिर आए इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। दुकान पे आए हैं सामान के, हम सामान वगैरह सारा लेके, नाम वगैरह लिखना था तो घर में पेंसिल नहीं थी, तो शॉप पे आ गए। हम यहीं से एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। मोहम्मद इतना रो रहा है ना, बहुत रो रहा है मेरा बेटा बेचारा, पता नहीं किस तरह आंखें सूज गई उसकी रो रो के। मम्मा मैं पापा को छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो उस्मान भी बेचारे रो रहे हैं, शो तो नहीं कर रहे रोना, लेकिन मुझे पता है ना वो उदास है। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबके लिए हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। मुझसे तो बोला नहीं जा रहा है कि अल्लाह ताला हम इकट्ठा रहना नसीब करे। मेरे बच्चों का भी अब दिल नहीं लगता, इतना रो रहा है ना मोहम्मद। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर दिखा सकती हूँ तो। बस अल्लाह करे हम फिर यहाँ जल्दी आए। जब शोहर अच्छा हो ना, इतना केयर करने वाला, मोहब्बत करने वाला, तो फिर नहीं रहा जाता उसके बगैर। तो वैसे भी बोला नहीं जा रहा मुझसे, कोशिश करूँगी वॉइस ओवर ही कर दूँ पाकिस्तान जाके, क्योंकि सही तरह से बोला नहीं जाता मुझसे यहाँ पे। तो जी आए हम यहाँ हॉस्पिटल में। यहाँ से मैंने अपनी जो कोरोना का टेस्ट करवाया था ना कल, वो रिपोर्ट्स लेनी थी। तो वो लेके जो एजेंट है जिससे हमने टिकट्स करवाई थी, वो कह रहा हमारे पास लेके जाओ। उसकी शॉप पे यहाँ से बैक किया, फिर यहाँ से सोचा था खाना खाएंगे पहले जाके। आज हमने नाश्ता भी नहीं किया, उस्मान का भी नहीं दिल किया बेचारे का नाश्ता करने का, हमने भी नहीं किया, दिल ही नहीं कर रहा। बच्चों को खिला दिया था। तो अब हमने सोचा था चलो बाहर जाके खाना खाते हैं, तो लेकिन हमें बाहर निकलते इतनी लेट हो गया है कि अब हमारे पास खाना खाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं यहाँ से कोई ब्रोस्ट ले लेते हैं या कुछ भी जो गाड़ी में बैठ के जाते जाते खा सकें। अदरवाइज कोई नहीं, एयरपोर्ट पे कुछ ले लूँगी। सामान को मैं सोच रही थी खिला ही दूँ खाना, पता नहीं बेचारे बाद में खाएं कि ना। बेटे ने नहीं रोना। अच्छा मेरा बेटा फ्रेंड्स ब्रेव बॉय है, मेरा बेटा बहुत ब्रेव है माशाल्लाह। मेरा बेटा नहीं रोता है ना मोहम्मद, मेरा बेटा बहुत ब्रेव है। मेरी बेटी ओ शोभ, वहाँ से हम अक्सर जलेबियाँ लेने आया करते थे, रस मलाई और जलेबियाँ लेने, फाइन स्वीट्स। पता नहीं दिल ही नहीं करता जाने का उस्मान को छोड़ के। उस्मान की बहुत फिक्र लगी रहती, अकेले होते ना बेचारे यहाँ परदेश में, तो इस वजह से। बस जी यहाँ पे आ गए हैं हम, इन्होंने बुलाया था हमें, तो शुक्र अल्लाह का नेगेटिव आया है कोरोना टेस्ट हमारा। तो की मजबूरी है मेरी जान। हाँ मेरा बेटा, कोई बात नहीं बेटा, हमने फिर आ जाना है, हमने फिर आ जाना है बेटा, पापा ने भी आ जाना है। ना मेरा बेटा रोते नहीं, मेरा बेटा रोते। खाने का पार्सल लाइए। तो जी अब हम यहाँ से जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। खाने का भी एक पार्सल ले लिया है हमने कि वहाँ जाएंगे, अगर टाइम हुआ तो खाना खा लेंगे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं।
तो जा रहे थे, दिल को तो बहुत कुछ हो रहा था, ना चाहते हुए भी जा रहे थे, लेकिन ज़रूर अल्लाह की हर काम में कोई भलाई होती है। हमारे जल्दी जाने में भी हमारी कोई भलाई होगी। अल्लाह ताला हर किसी के लिए बेहतर करे और अल्लाह ताला हम सब के लिए भी बेहतर करे। आमीन सुम आमीन। फातिमा छोड़ दो बेटा, मैं चलाती हूँ। तो जी यहाँ हम एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे, तो सामान का वज़न वगैरह करवा रहे थे। यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि एयरपोर्ट के अंदर आपके साथ कोई भी होता है ना, वो अंदर तक जा सकता है। पाकिस्तान में नहीं ना जाता, तो मुझे खुद ही सामान वगैरह का वो करवाना पड़ता है, वज़न वगैरह। तो बस यहाँ बच्चे भी बहुत तंग कर रहे थे साथ में, और मैं भी उदास थी। तो उस्मान को मैं जैसे ही बुलाती थी कि उस्मान आप परेशान ना होना, कहती मैं इस तरह उस्मान को थी और ख़ुद रोने लग जाती थी मैं। तो यहाँ पे भी मैं उस्मान को यही कह रही थी, उस्मान परेशान ना होना। तो उस्मान मेरी तरफ देख के हंसती है कि मुझे कह रही है परेशान ना हो, और ख़ुद रोए जा रही है। बस ऐसी कैफियत पता ही होगा जिनके शोहर परदेश में होते हैं क्या गुजरती है। तो अभी हमने सामान वगैरह भी जमा करवा दिया, वज़न करवा के सब कुछ ओके हो गया था। तो अभी थोड़ा टाइम था अंदर जाने में, 15 मिनट हमारे पास। तो हमने यहाँ पे एयरपोर्ट में बैठ के तो खाना लिया था। ये मक्का वालों की मटन कढ़ाई ली थी। उस्मान कह रहे थे चलो जाते जाते एक दफ़ा फिर खा लो। दिल तो नहीं कर रहा था, फिर भी बस खानी पड़ी, वरना उस्मान ने भी नहीं खाना था। तो अब जी खाना खा लिया, अब जा रहे हैं हम एंट्रेंस की तरफ, जहाँ पे हमारे प्लेन की तरफ एंट्रेंस होगी। कदम आगे बढ़ रहे थे, दिल कर रहा था पीछे कर लूं। मोहम्मद बाबा से मिल लो, हम जा रहे हैं। मोहम्मद इधर मुँह करना, रो रहा है मेरा। चलो फातिमा आओ, आपको भी पार करो। फातिमा इधर आओ, इधर आओ। मेरा भी दिल नहीं है, चलो जाओ। उस्मान वो कहता है मेरा पाकिस्तान जाने का दिल नहीं। एक दफ़ा फिर मोहम्मद से मिल लो उस्मान। चलो मामा का ख्याल रखना। अच्छा मैं आऊँगा, बस जल्दी आऊँगा आपसे मिलने। वो एयरपोर्ट के अंदर आ गए थे, हमारी बोर्डिंग हो चुकी थी। तो मोहम्मद मुड़ मुड़ के उस्मान को देख रहा था, इतना रोया, इतना कि इसका गला खुश्क हो गया रो रो के, और इसकी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो बहुत इसकी तरफ देख के मुझे और परेशानी हो रही थी, उस्मान भी और परेशान हो रहे थे इसकी तरफ देख के। तो ये जब इसे प्लेन नज़र आया तो इसे ना थोड़ा सा इसका दिमाग चेंज हुआ। मुझे क्या, मैं इसे कह रही थी मोहम्मद जल्दी चलो, कोई प्लेन हमारा उड़ ना जाए। तो दुआएं कर रहा था अल्लाह ताला हमारा प्लेन उड़ जाए, हम हमेशा यहाँ पे पापा के साथ ही रह जाए, हमें पाकिस्तान जाना ही ना पड़े। इस तरह से दुआएं कर रहा था। बस बच्चों, अल्लाह ताला बच्चे की फरियाद सुन ले, हमारी सुन ले, हमारा इकट्ठा रहना नसीब कर दे। अल्लाह ताला सब परदेसियों को इकट्ठा रहना नसीब करे, आमीन। में हम बैठ गए हैं, तो प्लेन फ्लाई होने वाला। मोहम्मद इधर देखो, टेक ऑफ होने लगा प्लेन। मोहम्मद टेक हाथ में बेल्ट लगा लो, बेल्ट लगा लो बेटा, लगा लो। बस यहाँ पे दिल को भी बहुत कुछ हो रहा था कि हम उस्मान को छोड़ के जा रहे हैं। बस अल्लाह ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आमीन। परेशानी तो होती है, ज़ाहिर है। तो यहाँ पे टेक ऑफ होने वाला है जहाज़। जी यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है जहाज़ को टेक ऑफ हुए। तो अब खाना आ चुका था। फातिमा खाना खा लो, सो गई थी, इसे मैं खा रही थी कि फातिमा खाना खा लो, लेकिन उठ ही नहीं रही थी। अच्छा वो देते हैं, पहले वो खा लो। ये राइस है, साथ इन्होंने दिए चिकन,
और साथ में ये चाय के लिए ये एवरीडे का साशे छोटा सा, ये शुगर और पेपरिका पाउडर और खोल दूँ, वो देखो नीचे गिर गया। नहीं, उठाओ उठाओ उठाओ, इधर रखो। ये फातिमा भी सो रही है, जब उठेगी फिर खाना खाएगी। तो हम खाना स्टार्ट करते हैं। खाना तो वैसे मैंने पहले एयरपोर्ट पे उस्मान के साथ खा लिया था, तो इतनी भूख नहीं थी, थोड़ा सा ही खाना खाया। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, सर में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था तकलीफ से। फिर मैंने एयर होस्टेस से कहा, तो उसने मुझे पैनाडोल की टैबलेट पूछी, वो नहीं थी तो उसने डिस्प्रिन दी, वो मैंने खाई। तो फिर कहीं जाके 1 घंटे बाद मेरा सर का दर्द ठीक हुआ। ज़ाहिर है बच्चों को भी साथ में सफ़र में संभालना होता है, अगर मैं इस तरह बैठी रहूँगी सर का पेन लेके तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा, बच्चों को भी तो देखना होता है ना। तो मोहम्मद साहब भी यहाँ पे चाय पी रहे थे, तो बस पीते, बच्चे खाते ज़्यादा है और साथ में जो एक्सपेरिमेंट्स है ना वो ज़्यादा करते हैं खाने वाली चीज़ों के साथ। फातिमा अभी तक सो रही है, तो फातिमा के लिए तो मैंने रख लिया था खाना, बाकी भिजवा दिया था कि चलो जब वो उठेगी, उसे भूख लगी होगी, वो खाना खाएगी। लगा आपको सफ़र, प्लेन में सफ़र करके? बहुत अच्छा। बहुत। फातिमा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत आया। अब पापा को तो लेके नहीं आए, बाबा के बगैर दिल कैसे लगेगा? वहाँ पे मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं। इधर तो देखो ना, वहाँ पे वो मेरे फ्रेंड्स हैं। कौन से फ्रेंड्स है? वहाँ तो आप इतना लो ले थे, इतना लो ले। अब्दुल्ला और बबलू। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेन लैंड हो रहा है, 9 मिनट्स रह गए। अब्दुल्ला। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेन सेफली लैंड हो चुका है। तो हम यहाँ प्लेन से बाहर निकल रहे थे, बच्चे भी साथ थे। अभी मैं जाते जा रही थी, मुझे नहीं इल्म था यहाँ पे कोरोना का टेस्ट होगा। पहले हमने वहाँ सऊदी अरेबिया से कोरोना का टेस्ट करवाया, फिर यहाँ आए तो यहाँ पे भी पता चला कि एयरपोर्ट में पहले कोरोना का टेस्ट होगा, फिर हमें एग्ज़िट करने देंगे। मुझे तो कोरोना के टेस्ट जिस तरह से वो करते हैं ना, नोज़ में स्टिक मारते हैं, तो उन्होंने ऐसे किया, तो उस दिन से मुझे छींकें आनी नहीं हट रही। तो ये सोच के फिर आज खौफ आ रहा था कि आज फिर से टेस्ट होगा मेरा। लेकिन ये हमारी सेफ्टी है, इसमें हमारी बेहतरी है, मैं जानती हूँ। तो बस जाते जा रहे थे। यहाँ हमें मिली थी फ़्लाइट इस्लामाबाद की, वरना मुल्तान की मिलती है तो घर वहाँ पास ही होता है। तो हमें यहाँ से भी आगे बहुत लंबा सफ़र तय करना था। तो यहाँ पे फिर हमारी रिपोर्ट हुई, कोरोना का टेस्ट हुआ हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना टेस्ट हमारा नेगेटिव आ गया था। मेरा, बच्चों का तो हुआ नहीं, बच्चे छोटे हैं, जो 6 साल से ज़्यादा बच्चे होते हैं उनका होता है कोरोना का टेस्ट। तो यहाँ पे मैं अपने सामान का वेट कर रही थी, भाई की भी कॉल आ गई थी कि मैं बाहर आया हूँ वहाँ। तो जी हम पहुँच गए पाकिस्तान। अब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद से मुल्तान। ये भी बहुत लंबा सफ़र है, तकरीबन 8 घंटे का सफ़र है, जो हमने बाय रोड भी तय करना था। अब उतरे थे, नाश्ता भी करना था, तो भाई लेने आए हैं, साथ में ड्राइवर बैठे हुए हैं। तो जी ये है मेरे भाई रज़ा, इधर देखना, ये मेरे भाई हैं। ये हम खाने लगे हैं पराठा और चाय 9 महीने के बाद। पाकिस्तान की चाय को तरस गई थी, उस्मान को सेंड करनी है। तो ये चाय, बच्चे भी तरस गए थे पाकिस्तान की चाय। फातिमा इधर देखो, किस किस को पसंद है पराठा और चाय? ये लो उमर बेटा, मोहम्मद इधर आओ, मैं आप मेरे पास आ जाओ। अच्छा मोहम्मद बेटा आप इधर मेरे पास आ जाओ। ये लो, मैं ये खुद ही खानी है। ये पराठा पड़े, खा लेंगे फिर? हाँ फिर खा लूंगा। क्यों खाऊं? इधर रखो, ये लो उमर, ये लो, ये खुद ही खाओ मेरा पुत्र, इसे बहना को भी खिलाओ। आओ आप भी खुद ही खाओ, इधर आओ। अच्छा इधर, हाँ इधर बैठो। ये लो, ये लो, ये लो, ये चाय आपके पास कर दी मैंने।
ये आपको मैं, हाँ जी, ये मैं इतना पराठा देता हूँ, अरे आप ये पराठा इधर रखो, ये लो, ठीक है। पराठा का क्यों ये चुपड़ी है रोटी। सही गल है। तो बस यहाँ पे फिर हमने नाश्ता किया, बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, तो अब यहाँ से हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। बस यहाँ तक था मेरा व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।